तो एलिमिनेट एपैथी या बेपरवाही को नष्ट करिए, इसके दूसरे भाग में आपका वापस स्वागत है। मैं आशा रखता हूं कि आपने उस सवाल का जवाब दिया होगा कि आपके अंदर आपने बेपरवाही पाया या नहीं। अब मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि किस तरह से आपके अंदर ये बेपरवाही है तो उसको जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। हम कैसे उसको हमारे जीवन के अंदर से बाहर निकालें। तो मैं चाहता हूं ये आप जानकारी आपके मन में बिठा दे कि अगर आपने ये महसूस किया है कि हाँ मेरे अंदर है, आपने इस बात का अंगीकार किया है, तो आपने इस युद्ध को आधा जीत लिया है। इसको अंगीकार करना ही सबसे पहला जीत है। अगर आपने अंगीकार कर लिया तो आधा जीत कर अभी हम आगे बढ़े। हम उस अध्याय और विभाग के तरफ लौट कर आए जहां पर प्रकाशित वाक्य में लाओदिकिया की कलीसिया के लिए पत्र लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19वां कलम, वो ऐसा कहता है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इंग्लिश में ऐसा है, बी जेलस एंड रिपेंट। अब सुनिए वो क्या शुरुआत कैसे हो रहा है। अब ये लाओदिकिया को कलीसिया को कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ताड़ना देता हूं, इसलिए तो मैं तुम्हें डांट रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम सरगर्म हो, यानी वहां पर जो शब्द है जेलस, उसका मतलब है कि दिल के अंदर एक गर्मी महसूस करना, पैशन को अंदर से उमड़ता देखना। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, रिस्पॉन्ड इन लव, प्यार में तुम मेरे तरफ प्रतिक्रिया करो। और ये प्रतिक्रिया करते करते तुम मन भी फिराओ, ताकि वो प्रतिक्रिया जो आपका है मेरी तरफ जो लौट कर आने का, वो बिल्कुल स्थापित हो जाए, वो स्थिर हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए। अगर उसके आगे के थोड़े कलम आप पढ़ोगे 17 और 18, तो वहां पर परमेश्वर लाओदिकिया की कलीसिया से कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। उसके परिस्थिति को पूरा खुला कर देता है कि तू आत्मिक तौर से दरिद्र है, तू आत्मिक तौर से नंगा है, तू आत्मिक तौर से अंधा है, स्पिरिचुअली पुअर, स्पिरिचुअली नेकेड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। परमेश्वर खुलासा कर लाओदिकिया के बारे में बताता है कि तू आत्मिक रूप से ये सब है, कंगाल, अंधा और नंगा। और फिर 18वें कलम में उसको बताता है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे अंदर के बेपरवाही को जड़ से उखाड़ कर निकाले। लाओदिकी कलीसिया गुनगुना अवस्था में थी, तो परमेश्वर ही उसको रास्ता बताकर देगा इस गुनगुनापन से बाहर कैसे निकले, इसको जड़ से कैसे उखाड़ कर बाहर फेंके। तुम सबसे पहले तुम्हारे दिल में मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उसकी तरफ एक गर्मी उत्पन्न करो, फिर मन फिराओ। और इस मन फिराव के अंदर तुम क्या करना हो, ऐसा कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आई एम गिविंग यू गुड एडवाइस, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, धनी हो जाएगा, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हमारे अंदर के इस बेपरवाही को उखाड़ फेंकने के तरीके 3 लाओदिकिया कलीसिया को परमेश्वर बताता है। सबसे पहला वो बोलता है कि सच्चा सोना प्राप्त कर, गेट ट्रू गोल्ड। अगर तू सच्चा सोना पाएगा ना तो तू गरीब नहीं रहेगा, तू कंगाल नहीं रहेगा। और ये सोना कैसा है, जो आग से शुद्ध किया गया है। अब ये क्या है, आग से शुद्ध किया गया सोना क्या है, ये हमारे विश्वास को बताता है। हम पतरस और याकूब सब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा विश्वास जैसे सोने को शुद्ध किया जाता है, वैसे परीक्षाओं में से होकर शुद्ध होकर बाहर आता है। तो हमारे विश्वास को वो बताता है। और हम ये विश्वास में जैसे ही उसको अलग अलग परीक्षाओं में से होकर जाएंगे तो हम जिंदगी में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे
कि जिंदगी में हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हम हमारे विश्वास से मुकरेंगे नहीं। यानी प्रभु के साथ हमने जो रिश्ता बनाया ना, उसमें हम बिल्कुल अटल और एकदम एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ते में हम बन जाएंगे। प्रभु कहता है कि सच्चा सोना वो है कि तुम मेरे साथ एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते में बन जाओ। इसके लिए तुम तैयारी करो, और उस घनिष्ठ रिश्ते में बनने के लिए तुमको आग से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, पर जब तुम परखे जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर सच्चा जो क्या कहते हैं धन तुम्हें प्राप्त होगा, सच्चा सोना प्राप्त होगा। आपका स्पिरिचुअल पॉवर्टी, स्पिरिचुअल कंगालपन है, वो दूर हो जाएगा। दूसरा उसको कहता है कि गेट ट्रू गारमेंट्स, कि सच्चे वस्त्र तू मुझसे प्राप्त कर, जिससे कि तेरे आत्मिक नंगेपन को तू छुपा सके। अब ये क्या है, आत्मिक नंगापन को कैसे छुपाने का? तो वो बताता है कि किस तरह से तुम्हें एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर की नजरों में सही होकर जीना है, ताकि कुछ भी, परमेश्वर के सामने सही होना यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना, यानी कोई भी बात आपको लज्जित होने ना देगी। तो वो है सही वस्त्र। अगर तुम परमेश्वर की नजरों में पवित्रता और शुद्धता और निर्मलता के साथ जियोगे, तो तुम्हारा नंगापन छुप जाएगा। और तीसरी बात जो लौदीकिया कलीसिया को कहता है, अब ये सब होगा ना, तो साथ साथ में क्या हो रहा है, ये तुम कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे उस बेपरवाही में रह नहीं पाओगे। आप बेपरवाही से निकल ही जाओगे। घनिष्ठ होते ही, पवित्र जीवन जीते ही आप उस बेपरवाही के गुनगुनापन में आप जी नहीं रहे हो, आप आग की तरफ, गर्मी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। फिर परमेश्वर फिर उससे कहता है कि आंखों में तू सुरमा लगा, यानी तू एक सही दवाई अपने आंखों में लगा, ताकि तेरा आत्मिक जो अंधापन है वो दूर हो जाए। ये सुरमा किसको दिखाता है? सुरमा दिखाता है सुसमाचार को और पवित्र वचन को। उसको जब तुम्हारे आंखों में लगा के उसके अंदर से तुम जब जिंदगी को देखोगे, तो तुम खोए नहीं रहोगे, तुम्हें रास्ता दिखेगा, तुम सही निर्णय ले पाओगे, तुम्हें बुद्धि मिलेगी। और तुम जो क्या कहते हैं, इनडिसाइसिवनेस में थे ना, फंसे हुए थे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं दिल का मानूं या मन का मानूं, आप ये जो टसल में पड़े हुए थे, वहां से आप बाहर निकल जाओगे। तो परमेश्वर के साथ के घनिष्ठ रिश्ते में आ जाओ, पवित्रता को अपना लो और वचन को आंखों पे लगा दो। तो हम ये सब जब करते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है उसको भी हम साथ में देखते गए। तो पहला जो एडवाइस है कि बेपरवाही को हमारे जिंदगी से जड़ से उखाड़ फेंकने का पहला एडवाइस ये है कि तुम प्रेम में परमेश्वर की तरफ प्रतिक्रिया दिखाओ। रिस्पॉन्ड इन लव। व्हेन यू डू दैट, जब आप वो करोगे तो आपके अंदर से बेपरवाही जड़ से उखड़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरा चीज जो वहां पर हम देख सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, वो हम एफेसियों की पत्री में देखते हैं। पौल एफेसियों को लिखता है। अब मैंने क्यों एफेसोस का पत्र लिया? तो इसलिए कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर 7 कलीसियाओं का वर्णन है। उसमें सबसे आखिरी कलीसिया है लाउदीकिया का कलीसिया, लेकिन सबसे पहला कलीसिया जो है वो एफेसोस का कलीसिया है। वो पहले शताब्दी के कलीसिया का प्रतीक है, एफेसोस का कलीसिया, और उसके विषय में वहां लिखा गया। तो उस एफेसोस की कलीसिया को एक उदाहरण स्वरूप का एक कलीसिया बनाने के लिए पौल बड़ा एक कारण था। और उसने उनको क्या कहा था? जब हम एफेसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर उसके दूसरे कलम में हम देख सकते हैं कि वो ऐसा बताता है कि तुम किस तरह से प्रेम में चल सकते, हाउ कैन यू वॉक इन लव। तो पहला क्या था? पहला पॉइंट रिस्पॉन्ड इन लव। दूसरा पॉइंट है वॉक इन लव, प्यार में आप चलिए। तो ये बेपरवाही जो है ना, वो आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ेगी। वॉक इन लव। अब वॉक इन लव के लिए आप जब वो 5वां अध्याय पढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि पौल वहां पर 3 बातें बता रहा है। 3 थिंग्स अबाउट वॉकिंग इन लव। वो कहता है, हम जब एफएससी 5 उसके 15 और 16 में जाते हैं, तो वहां पर उससे इस तरह से कहता है कि अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन
बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जब हमें पता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हमारे प्यारे प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा, हमारा रिश्ता कैसा होगा। तब हम क्या झगड़ेंगे कि प्यार में उनके साथ चलेंगे। हम झगड़े तब करते जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय आगे है, लेकिन समय सीमित है, ऐसा हमें पता चल जाए तो फिर हम प्यार में ही चलेंगे। प्रभु कहता है कि तुम जब मुझ में चलो तो तुम ऐसा सोच के ही चलो कि तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है, तो तब तुम प्यार में चल पाओगे। दूसरा, वो ऐसा कहता है एफिसियों की पत्री 5 और उसके 17 में कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो सही करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? What is the biggest enemy of doing right? The biggest enemy of doing right is doing what you feel like. जो मन करता है वो मैं करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा, वो सही चीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार हम सही चीज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मन नहीं लग रहा है, मन और कुछ लग रहा है, तो हम मन जो लगता है वो करते हैं और सही चीजों से हम चूक जाते हैं। प्रभु यहां पर कहता है कि तुम निर्बुद्धि ना होना, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो उसका मतलब क्या है कि तुम ये राह मत देखो कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। जज्बातों का वेट मत करो, जो सही है उसको करो। सही करने के लिए फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्योंकि हमें फीलिंग नहीं होता हम प्रार्थना नहीं करते, फीलिंग नहीं होता इसलिए हम आराधना नहीं करते, फीलिंग नहीं होता इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते। पॉल कहता है ये फीलिंग का वेट मत करो, तुम समझ जाओ सही क्या है और वो करो। फीलिंग तो अपने आप पीछे से आ जाएगा। अगर हम ये फोन लेके जीपीएस देख के हम अलग अलग जगह पे जाने लगेंगे ना, तो जीपीएस को देख के चलाएंगे ना, तो कभी कभी हम कोई दीवार के अंदर घुस जाएंगे। जो सिर्फ फीलिंग के आधार पर जिंदगी चलाता है वो केवल जीपीएस के आधार पर गाड़ी चलाता है। तो जीपीएस की मदद लो, लेकिन रास्ते पर भी ध्यान दो ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो हम हमारे जज्बातों की ओर ध्यान दें, लेकिन वास्तविकता के ऊपर भी ध्यान दें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी ओर भी हम गौर करें। तभी हम सही काम कर पाएंगे और तभी हम बेपरवाही को जड़ से हमारी जिंदगी से उखाड़ पाएंगे। और तीसरी बात जो पौल वहां पर कहता है वॉकिंग इन लव में, वो ये है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरपूरी पाओ। ये हम उसके 19-20 अध्याय में, उस कलमों में देख सकते हैं, 5वें अध्याय के 19-20, एफएससी 5:19-20। जब एक इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है ना, तो वो शराब पीता है। पर पौल कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाए तो तुम आत्मा में मस्त हो जाओ। गेट ड्रंक इन द स्पिरिट। कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ गेट ड्रंक इन द स्पिरिट। और वहां पर 5वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा है। कैसे वो कहता है कि तुम जब एक दूसरे के संग मिलो तो गीत गाकर तुम प्रभु की प्रशंसा करो। सिंग एंड मेक म्यूजिक इन योर हार्ट फॉर द लॉर्ड। जब तुम इकट्ठे होते हो ना, तो एक दूसरे की टांग खींचो, आप दूसरी बातें भी करो, लेकिन कभी मिलकर गाने भी गाओ। वो गाना गाते वक्त वहां पर प्रभु की उपस्थिति जो उतर कर आएगी ना, वो कई सारी चिंताओं को दूर कर देगी। आपको बेपरवाही से निकालकर प्रभु के साथ के एक प्यार में वो जोड़ेगा। यू विल बी ड्रंक इन द स्पिरिट। हम जो आराधना करते हैं चर्च में आकर नियमित समय में, वो आराधना तो है ही, लेकिन उसके सिवा भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हमको ढूंढ लेने चाहिए जो हमें मदद करेगा कि हम बेपरवाह ना हो, हम परमेश्वर की तरफ बेरुखी ना दिखाए। कई घर में एकत्रित हुए गाना गाना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम प्रभु को धन्यवाद दो। थैंक गॉड, गिव थैंक्स टू गॉड। आप कमरा बंद कर बैठे हो, कोई नहीं है आपके साथ, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, और तब आप आंख बंद कर बोलते हो थैंक यू गॉड। अब जैसे ये बोलते हो तो आपको क्या लगता है क्या होगा वहां पर? आपने जिसको थैंक यू बोला ना, वो वहां उतर कर आएगा और उसकी उपस्थिति आपको महसूस होगी और वो आपके
प्रेम को ठंडा होने नहीं देगा। आपके अंदर वो गर्मी उत्पन्न होते आप महसूस करोगे। और तीसरी बात वहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है कि एक दूसरे को की तरफ आप सबमिट होकर, एक दूसरे की तरफ आप नम्र होकर सेवा करो। ये सेवा भाव के अंदर ही, क्योंकि प्रभु में आप एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, और जब आप एक दूसरे की सेवा टहल करोगे, प्रभु की आत्मा उतर कर आएगी और तुम्हारे अंदर वो गर्मी और प्यार तुम्हें महसूस होगा। इसको कहते हैं गेटिंग ड्रंक इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत भारी रूप से ये सब क्रियाओं में उतर कर आएगी और तुम्हें प्यार में चलते रहने के लिए, टू वॉक इन लव, इट विल हेल्प यू। जब ये सब करेंगे तो प्रभु में हम पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि आपको 2 मिनट दूं। आपको बेपरवाही को जड़ से उखाड़ना है तो यू हैव टू डू 2 थिंग्स। रिस्पॉन्ड इन लव, प्यार में प्रभु की तरफ प्रतिक्रिया करना है। दूसरा, वॉक इन लव। और इसके अंदर भी मैंने अलग अलग बातें आपको बताई। मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लेकर आपके सामने जो सवाल आए उसके विषय में सोचें, और उसके बाद मैं इस संदेश के आखिरी विभाग में जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आज मेरा संदेश साधारण से थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन मेरे मेरे दिल में ये बातें कई दिनों से पनप रही है, और ये मैं जानता हूं कि प्रभु आपसे ये बात करना चाहता है, इसलिए 10 मिनट ज़्यादा लेकर ये संदेश मैं आपके सामने लाया हूं। तो 2 मिनट का ब्रेक है। आपके सामने सवाल है कि क्यों नहीं एक निर्णय आज आप लेते हैं। वाई डोंट यू टेक अ डिसीजन टुडे। उसके बाद 2 मिनट के बाद आपके सामने लिंक आएगा और इस संदेश के तीसरे भाग की ओर आप फिर बढ़ना। प्रभु आपको आशीष दे।